में शीतलहर कोहरे का कहर देखा जा रहा है। ये भी बता दें यूपी की तो यहाँ पर सर्दी के साथ कोहरे का कहर जारी है। सर्दी के कारण कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो कई जगह स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। कोहरे के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं, कई उड़ानों पर असर पड़ा है, कुछ रद्द भी कर दी गई है। मौसम विभाग का कहना यह है कि अगले 5 दिन कोहरे का असर रहने वाला है। साथ ही आईएमडी ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की। तो आपको बता दें घना कोहरा जो है वो अगले 5 दिन तक इसी तरीके से रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी कम होगी और जाहिर है लोगों के लिए इससे परेशानियां बढ़ेंगी, तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आपको भी रफ्तार बहुत तेज ना रखें ताकि हादसे का शिकार ना हो। तो ठंड की वजह से अगर आपको बता दें कई शहरों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। कई जगह समय में बदलाव हुआ है। बागपत में 2 दिनों तक स्कूलों में छुट्टी की गई है। नोएडा में भी 30 दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टी। सीतापुर में भी 30 दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टी। वहीं सीतापुर में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी है। अंबेडकर नगर में 30 दिसंबर तक छुट्टी है। मेरठ में भी ठंड को लेकर 30 दिसंबर तक छुट्टी कर दी गई है। फर्रुखाबाद में 8वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। फर्रुखाबाद में 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल चलेंगे। गाजियाबाद में 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल चलेंगे। रायबरेली में भी 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल चलेंगे। तो कई शहरों में स्कूल के समय में बदलाव हुआ है और ये बता दें आपको कई जगह 10 से 3 बजे तक के स्कूल कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कुछ जगह स्कूलों को बंद भी किया गया है क्योंकि कोहरा काफी ज्यादा पड़ रहा है और एहतियातन यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी के लिए ये फैसला लिया गया है। तो कोहरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है और कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम है और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी जा रही है। साथ ही साथ नौनिहालों के लिए प्रशासन ने फैसला लिया है स्कूल की टाइमिंग्स में बदलाव करने का। कई जगह स्कूल से बंद भी किए गए हैं क्योंकि काफी ज्यादा कोहरा होने के कारण दिक्कतें जो हैं वो निश्चित ही बढ़ी हुई नजर आ रही हैं और अगले 5 दिन तक असर कुछ ऐसा ही कोहरे का रहने वाला है, यानी कि ठंड बनी रहेगी, कोहरा जो है वो पड़ता रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ कुछ सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं किस तरीके की ठंड है, क्या तापमान है और किस तरीके से प्रशासन जो है वो यहाँ पर इंतजाम कर रहा है। मयूर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मयूर का हम सीधे रुख कर लेते हैं। मयूर 5 दिन तक कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कोहरा इसी तरीके से रहने वाला है, यानी कि ठंड ऐसे ही पड़ती रहेगी। किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है आपको, इसके साथ ही क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से दिख रहे हैं यहाँ पर? देखिए सुबह से जो ठंड है लखनऊ में, क्योंकि यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा फिलहाल नहीं है, लेकिन ठंड जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ठंड बढ़ती चली जा रही है, शीतलहर चल रही है, ओस गिर रही है लखनऊ में ज़रूर और इसकी वजह से जनजीवन यहाँ पे प्रभावित है। प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था ज़रूर की गई है, लेकिन लोग ठिठुर रहे हैं और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें रेल यात्रियों की तो उनको परेशानी ज़रूर उठानी पड़ी क्योंकि तमाम ट्रेनें जो हैं वो रद्द हैं और तमाम लोग अभी स्टेशन पर देखिए बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। तमाम जो ट्रेन्स हैं वो भी डिले यहाँ पर जो है वो हो गई। आप देख सकते हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। सामने आप कैमरा पर्सन बोर्ड पर जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड है उसको दिखाएं। देखिए अयोध्या लखनऊ स्पेशल ट्रेन कैंसिल दिखा रहा है। आप देखिए सबसे ऊपर 04203 हमारे जरिए जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं वो ये समझ ले कि अयोध्या लखनऊ से जो जाना चाह रहे थे आज वो ट्रेन रद्द हो चुकी है। नीचे की जो ट्रेनें हैं जो ग्रीन सिग्नल जिसमें है वो ट्रेनें अब जो है समय से पहुंचेंगी। कुछ ट्रेनें इसमें से भी लेट हैं और कुछ देर से भी पहुंच सकती हैं, लेकिन लोग यहाँ पर ठंड में परेशान है, ठिठुर रहे हैं। हालांकि इस रेलवे स्टेशन पर किसी तरीके की अलाव की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर इनके लिए किसी तरीके से ठंड से बचाव की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, जरा यात्रियों से भी बात कर लीजिएगा, कितनी दिक्कतें इन्हें झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि आप बता रहे हैं अलाव की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। भाई साहब आपकी ट्रेन कितने बजे से कहाँ जा रहे हैं आप? 10-20 में धनबाद के लिए। धनबाद के लिए ठंड बहुत ज़्यादा हो रही, व्यवस्था है क्या यहाँ पर कुछ अलाव की कुछ चलाने की? व्यवस्था तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अपना पर्सनल व्यवस्था लेके है। लेकिन हाँ ट्रेनें भी लेट हो रही है, कैंसिल हो रही है, आपको डर तो नहीं है कि ट्रेन आपकी कैंसिल हो जाए लेट? ऐसा कोई डर कर नहीं है। मैम आप कहाँ जा रही हैं?
साथ में धनबाद जा रही हैं आप भी? जी। ट्रेनें ठंड में अक्सर लेट हो जाती है कोहरे की वजह से, दिक्कत होती है उससे? हाँ होती तो आपके है। साथ पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। देखिए ये कह रहे हैं कि ये बिहार जा रहे हैं और क्योंकि इसके पहले ट्रेनें कभी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि लेट हुई हो या कैंसिल हुई हो, लेकिन अलाव की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लोग अपनी अपनी व्यवस्था से यहाँ पहुँचे हुए हैं। ठंड क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पे वेस्टर्न यूपी के तमाम जो ज़िले हैं वहाँ के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लखनऊ में भी क्योंकि विंटर वेकेशन चल रहा है स्कूलों में, तो स्कूल ज़रूर बंद है, लेकिन जो व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर तो की गई है। रैन बसेरे बनाए गए हैं ठंड से लोगों को बचाने के लिए, लेकिन ट्रेनें जो कैंसिल हो रही हैं या फिर डिले हो रही हैं, उससे जिन लोगों को समय पे अपने शहर पहुंचना है, क्योंकि छुट्टी का इस समय है, नए साल पे लोग घूमने के लिए भी बहुत ज्यादा निकलते हैं अपने घरों में बिल्कुल जाते हैं, जाहिर तौर तो पर, इसलिए ट्रेनें और फुल ज्यादा हैं। दिक्कतें मयूर कह सकते हैं यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। बलिया से मनोज चतुर्वेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज का भी हम रुख कर लेते हैं। मनोज, बलिया की तस्वीर क्या है? लखनऊ में तो कोहरा थोड़ा कम है जैसे कि मयूर जानकारी दे रहे थे, लेकिन व्यवस्थाएं स्टेशन पे देख रहे हैं तो इतनी ज्यादा बेहतर माकूल नहीं है जितनी होनी चाहिए। बलिया में क्या तस्वीर है? और जी बेशक हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कोहरे की चादर लगातार बढ़ती चली जा रही है, और आप हमारे पीछे ये नजारा देख सकते हैं हमारे बगल में कि कुहासे की जो चादर है वो लगातार घनी होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, नगर पालिका की व्यवस्था की बात करें, तो वो नाकाफी नजर आ रहा है, क्योंकि बेतहाशा ठंड, सर्द हवाओं का चलना और ऊपर से कोहरे की चादर, और ये वो निराश्रित लोग हैं जिनके लिए शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं, जिनके लिए अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस समय हम बालेश्वर मंदिर के पास खड़े हैं और ये देखिए, ये निराश्रित लोग हैं जो रात को खुले आसमान के नीचे यहां पर सोते हैं। यहां कोई शेल्टर की व्यवस्था नहीं है और ये खुद से अलाव की उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन नगर पालिका की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा बलिया में ठंड से निराश्रित लोग अभी भी परेशान है। कुछ जगहों पर शेल्टर होम जरूर बनाए गए हैं, लेकिन जो सार्वजनिक स्थान है और भी ज्यादा जो मंदिर है और तमाम जगह है, वहां पर अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ठंड के खिलाफ जो निराश्रित लोगों की जंग है वो लगातार ठीक, यानी कि ये जंग खुद ही ये लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ और फिर लोगों से भी बातचीत आप कीजिएगा। शाहजहांपुर एक बार चलते हैं, शिव कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिव, चले शिव शायद हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। गोरखपुर चलते हैं आशीष शाही के पास। आशीष, अब तस्वीर जरा गोरखपुर की भी दिखाइएगा, यहाँ कितनी व्यवस्था है यहाँ पर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार खुद निरीक्षण कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने निर्देश भी दिए थे कि अलाव की व्यवस्था पूरी तरीके से होनी चाहिए, जो जो जरूरत है वो जरूरतें पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या दुरुस्त नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आए थे और ठंड को लेकर उन्होंने मीटिंग भी की थी। जगह जगह जितने भी यहाँ पे रैन बसेरे हैं वहां पे उचित व्यवस्था, जगह जगह चौराहे है वहां पे अवाल की व्यवस्था नगर निगम के पहली बार कि अभी तक ठंड नहीं पड़ रहा था, पहली बार कोहरा देख कि आज नेपाल प्रभु श्री राम के ससुराल से आज रथ यात्रा कुछ ही देर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचेगा। और इस तरह से ठंड आज पहली बार पड़ रहा है और नेपाल श्री राम प्रभु के ससुराल से आप लोग रथ यात्रा लेके आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सही में कहा जाए तो इस साल पहली बार यहाँ पे ठंड शुरू हुई है और भगवान राम के ससुराल जनकपुर धाम से जो नेपाल के प्रमुख पवित्र नदियाँ और कैलाश माँ जल लेकर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बीरगंज के एक गहवा माई मंदिर है वहाँ के कार्यकर्ता सब लोग लेकर के आ रहे हैं। और कल रास्ते में इतनी भीड़ थी, समाज हिंदू समाज का इतना बड़ा अभिनंदन कार्यक्रम था। चलिए ठीक है आशीष, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त हमारे साथ और सहयोगी भी बने हुए हैं, उनका जरा हम रुख कर लेते हैं। शिव कुमार के पास चलते हैं। शिव, क्या तस्वीर वहां से नजर आ रही है? किस तरीके की दिक्कतें हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, शाहजहांपुर में लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। आज की बात करें तो जो अधिकतम तापमान है उसमें 6 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है, साथ ही जो न्यूनतम तापमान है उसमें 0.5 डिग्री की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। कुछ नजारे आपको दिखाएंगे कि यहाँ लोग हैं जो आग के सहारे अपनी ठंड को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे दूसरे लोग हों। तो कोशिश यही है कि किसी तरीके से लगातार कपकपाहट है जो ठंडक में काफी सर्दी बढ़ रही है उसको दूर करके कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो ठंड को कैसे महसूस कर रहे हैं। हमारे सुरक्षा कर्मी है जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है, अभी अभी बाइक से वो आए हैं
ये बताइए कि रास्ते में जब आए थे तो क्या स्थिति समझी थी? अरे सर्दी बहुत है बस, ठंड पाला कोहरा तैयार था, बाहर भी गिर रही है। ठीक, यानी कि ठंड जो है देखिए लोगों को परेशान जरूर कर रही है यहाँ पर, लेकिन प्रशासन की कितनी व्यवस्था है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से मयूर का रुख कर लेते हैं, मयूर के पास चलते हैं। मयूर, चूंकि हम देख रहे हैं जगह जगह ये तस्वीर नजर आ रही है कि हाँ व्यवस्थाओं में थोड़ी सी कमजोरी है एक तरीके से, क्योंकि लोग खुद अलाव का सहारा ले रहे हैं व्यवस्थाएं करके। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर जाहिर तौर पर होनी चाहिए, लेकिन लोगों से एक बार फिर जानने की कोशिश कीजिएगा उनकी जो है वो क्या जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि ट्रेन काफी लेट रही है और ये चीज समझी जा सकती है कि दिक्कतें होती हैं जब आपको कहीं पहुंचना होता है, लेकिन 10-10 घंटे 8-8 घंटे की देरी से ट्रेनें चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 8 से 10 घंटे अगर ट्रेन लेट होती है तो ऐसे में इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर इस तरीके से अपना जो गुजर बसर करें। पीछे की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर कंबल ओढ़ के अपना खुद का जो भी यहाँ पे सामान लाए हैं, बिस्तर लाए हैं, उसको ज़मीन में बिछा के लोग कंबल ओढ़ के इंतज़ार कर रहे हैं, सो रहे हैं। और कितनी इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पूरी फैमिली लगभग यहाँ पर पहुँची हुई है जो कि इंतज़ार कर रही है। लोग भी हैं तमाम। अंकल कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग आसनसोल जा रहे हैं। अच्छा, तो ठंड बहुत ज़्यादा है सर, तो क्या कहिएगा इस ठंड में ट्रेन से, क्योंकि ट्रेनें डिले भी हो रही हैं, कैंसिल भी हो रही हैं, तो खतरा रहता है इस चीज़ का कि अगर ट्रेन कैंसिल हो गई तो दिक्कत होगी? नहीं, ये तो दस्तूर है, कभी ट्रेन टाइम से आता है, कभी लेट होता है, और प्रकृति का नियम भी है, कभी कोहरा पड़ेगा कभी नहीं पड़ेगा, ये तो अपने को एडजस्ट कर लेना पड़ता है। लेकिन सर अगर ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो खास तौर पे जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देखिए, प्रॉब्लम बढ़ती है लेकिन वी हैव टू एडजस्ट दैट। देखिए, एडजस्ट करना ये अच्छा जज्बा है इनका। एज बहुत ज़्यादा है, ओल्ड एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पे, जा रहे हैं, ट्रेन इनकी भले डिले है लेकिन कह रहे हैं एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मौसम ये तो नेचुरल थिंग है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। और भी लोग हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर जा रहे हैं। ट्रेन समय पे है कि देरी से? अभी देरी, अभी देरी से है क्या? अभी देरी डिले है। डिले है, अब कल रात में भी डिले हो गया तो ट्रेन। तो यहीं पे समय बिता रहे हैं क्या? हाँ, इंतजार कर रहे हैं? रात दिक्कत होती है जब ट्रेन डिले हो जाता है। अभी बहुत दिक्कत है। हाँ, समय पहुंचना होता है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं बेटा? हम इनके साथ ही जा रहे हैं। साथ में जा रहे हैं। ट्रेन डिले तो नहीं है आपकी? हाँ, ट्रेन डिले है। डिले है, कितना डिले है? 1 घंटा। 1 घंटा यहीं पे इंतजार करेंगे? हाँ, कर लेंगे। आप भी बेटा सब लोग साथ में घूमने जा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ। विंटर वेकेशन मनाने? हाँ। ट्रेन तो डिले हो गई, अब कैसे पहुंचेंगे? थोड़ा देर होगा फिर पहुंचेंगे। थोड़ा देर होगा। देखिए, विंटर वेकेशन मनाने फैमिली के साथ बच्चे जा रहे हैं और ट्रेन इनकी चूंकि डिले है, 1 घंटा इनका कहना है, हो सकता है कि ट्रेन और भी ज़्यादा डिले हो जाए क्योंकि जैसा मौसम होगा, सिर्फ लखनऊ की बात नहीं करेंगे, जहां पर ये जा रहे हैं ऑन द वे अगर कहीं पर फॉग बहुत ज़्यादा होता है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है क्योंकि लखनऊ में फॉग फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जो ये जहाँ कहीं भी जाएंगे अगर वहाँ पर फॉग होगा तो वो ऑन द वे पर ट्रेन ज़रूर रोक दी जाएगी। तो ऐसे में ये ज़रूर देखना होगा लोगों को कि अगर वो ट्रेन से जा रहे हैं तो ये माइंड मेकअप करके आए क्योंकि ट्रेन कैंसिल भी हो सकती है, डिले भी हो सकती है और उनको घंटों इंतजार प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन पे करना पड़ सकता है। तो पूरी व्यवस्था अपनी लेके आए क्योंकि बिल्कुल मयूर, ये शायद लोगों को फिलहाल करना पड़ेगा, पूरी व्यवस्था के साथ आना पड़ेगा क्योंकि प्रशासन की तरफ से इतनी माकूल व्यवस्था जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए।